बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हमारा दूसरा सबक जारी है और आज इसके लेक्चर नंबर 20 है। हमारे पास आज जो टॉपिक है, आपको जैसे पता है कि ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से ये सारा चैप्टर जो है हमने पहले इसके मकासद देखे, फिर पाकिस्तान के जो हमारे पास साथ में हमसाया ममालिक हैं उसके साथ ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मसला कश्मीर जो कि वजह तनाज़ा है उसका हमने लास्ट टाइम पे जायज़ा लिया, उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। अब हम बढ़ रहे हैं इस्लामी मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात है पाकिस्तान में, और आज हमारे पास इस सिलसिले में दो जो मुल्क हैं उसमें सऊदी अरब और तुर्की, ये नहायत यानी कि इनके साथ करीबी ताल्लुकात हैं, इस्लामी मुल्क हैं और इनके साथ बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वक्त इनका इस चीज़ से हमें वाकफ़ियत देता है। पाकिस्तान बनने से अब तक का जो अरसा है उनमें इन दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है वो नहायत मिसाली हैं। आज इन्हीं दोनों मुल्कों के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं उनका ज़रा जायज़ा लिया जाएगा कि 1947 से लेकर अब तक सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में कौन से अहम चीज़ें हैं जो कि आज हम यहाँ पर बयान कर सकते हैं, और तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहे उन पर ज़रा हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात। ठीक है, इसकी जो हमारे पास सबसे पहली हेडिंग आ रही है वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बामी मजबूत नज़रियाती इस्लामी जैसे भी कह लें वो ताल्लुकात मौजूद है, बरादराना। एक तो ये वजह है कि ये इस्लामी मुल्क है, और दूसरी बहुत बड़ी वजह कि हर साल हज़ारों आज़मीन हज जो हैं वो वहाँ पर हज की अदायगी करते हैं। हमारा एक जज्बाती लगाव है सऊदी अरब की ज़मीन के साथ, मक्का और मदीना वहाँ पर है। तो जहाँ पर ये मजबूत ताल्लुकात इस्लामी नुक्ता नज़र से हैं, उससे बढ़कर ये बात है कि वहाँ पर हर साल हज़ारों आज़मीन हज जो हैं वो पाकिस्तान से वहाँ पर जाते हैं, और हमारे लिए वो एक मुक़द्दस सरज़मीन की सूरत में है। फिर इसके बाद हमारे पास ये बात आ जाती है और वो है इत्तेहाद आलम इस्लाम। यानी कि जो इत्तेहाद आलम इस्लाम का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर इस्लामी मुल्क हैं वो आपस में मुंसलिक रहें एक दूसरे से, ताकि अगर उनको कोई मसाइल दरपेश आते हैं तो वो एक दूसरे की मदद कर सकें और एक यानी कि एक मुकम्मल तौर पर एक आवाज़ उस मुल्क के लिए उठाएं अगर किसी मुल्क को मसला आता है। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ख़ुद इस बात की कोशिश करते हैं, ये दोनों मुल्क के दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वो तमाम इस्लामी ममालिक एक दूसरे के साथ मुंसलिक रहें। आपसी कोई इख्तलाफात हैं, कोई सरहदों के तनाज़ात हैं, कुछ भी हैं, उनको भूल कर, ताकि दूसरी दुनिया के जो मगरबी माशरे हैं जो कुछ यहूद व नसारा हैं उनकी तरफ एक बेहतर पैगाम पहुंचा सके अपने इत्तेहाद का। और इस चीज़ को फिर साबित किया। फिर इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम भी इसी वजह से बनी 1969 में, जब मस्जिद अक्सा को आग लगाने का वाक़या हुआ। पाकिस्तान की भी कोशिशें थी, सऊदी अरब की कोशिशें थी, और फिर मराकश में जो है वो रबात में इसका पहला इजलास हुआ इस्लामी ताउन की तंजीम, यानी कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामी ममालिक की तंजीम, इसका पहला इजलास जो है वो कब हुआ? 1969 में हुआ। तो ये जब सारे वाक़या हुआ तो सारे मुल्क जो इस्लामी उनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया कि हम लोग अगर मुखालिफ रहेंगे, एक दूसरे से इख्तलाफात की नज़र में हो जाएंगे, तो ये बाकी दुनिया में जो यहूद व नसारा हैं ये हमको ख़त्म कर देंगे। तो एक मुस्बत मुसलमानों की आवाज़ के लिए ज़रूरी है कि तमाम इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएँ। इत्तेहाद आलम इस्लाम में पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा से इस चीज़ की कोशिश करते रहे कि दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक साथ इकट्ठे हों, ताकि उनको कोई मसाइल है उनको बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है दिफाई ताउन। इसके दो हिस्से हैं, मैं इसको एक हिस्से में कवर कर दूंगा। दिफाई ताउन के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की जो अफवाज हैं उनको तरबियत के लिए हमेशा से बरसर पैकार रहा है। बहुत मुख्तलिफ मौक़े पर जो पाकिस्तानी अफवाज है उन्होंने जदीद खतूत पर उनको मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। किसको? सऊदी अरब की अफवाज को जदीद
खतूत पर मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। इसके अलावा इसी में एक आगे लाइन आ रही है, उसके अलग हेडिंग बना भी सकते हैं। वो ये था कि पाकिस्तान में जो फैसल मस्जिद और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो शाह फैसल के ताउन से जो है वो यहाँ पर बनाई गई। शाह फैसल के ताउन से उन्होंने इसकी लिए यानी कि फैसल मस्जिद बनाने के लिए और दूसरी तरफ इस्लामिक इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसके क़याम के लिए ख़तीर रकम किसने मुहैया की? शाह फैसल ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं पाक भारत जंगें जब भी हुई, सऊदी अरब ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया सफारती सतह पर और इमदाद भी मुहैया की पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए। पाकिस्तान और भारत की जब जंगें हुई तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के भरपूर साथ दिया और पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए भी बहुत ज़्यादा इमदाद मुहैया की। इसके बाद हम देखते हैं मसला कश्मीर। मसला कश्मीर जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वजह तनाज़ा चला आ रहा है, सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा में और जैसे पाकिस्तान के मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ की हमेशा से तायीद की। अब उसके अलावा इसमें दूसरी एक बात आ जाती है, वो भी आपने ज़हन में रखनी है। उसमें क्या था कि शाह फैसल ने पाकिस्तान को दूसरी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस थी 1974 में जो मुनक्किद हुई और में, उसके लिए भरपूर ताउन दिया पाकिस्तान को। इस्लामी ममालिक की तंजीम का जो दूसरा इजलास 1974 में पाकिस्तान में हुआ, शाह फैसल ने पाकिस्तान के इस इजलास को मुनक्किद करने में भरपूर ताउन किया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है, वो है अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ता का मसला। अफ़गानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान का यानी कि जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद की किसने? सऊदी अरब ने। इसके साथ मशरिक़ वस्ता का जो फसादात, जो मामलात बिगड़े, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत की। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत की और हिजाज़ मुक़द्दस और जो मुक़द्दस सरज़मीन सऊदी अरब उसकी के लिए पाकिस्तान ने हिफाजत के लिए अपने फ़ौजी दस्ते भी वहाँ पर भेजे। मशरिक़ वस्ता का जो फ़साद बना उसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत की 1991 में जो ये मसला बना था, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपने फ़ौजी दस्ते भी सऊदीया भेजे। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है और वो है पाक सऊदी उन्नीस सौ 98। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रियाद में 1998 में पाक सऊदी इकनॉमिक कमीशन का क़याम किया गया, जिसका ये था कि उन्होंने 155 मनसूबे पाकिस्तान में उनकी तकमील करनी थी। माहदे हो चुके थे और उसके माहदे के बाद उन्होंने पाकिस्तान में 155 मनसूबों को मुकम्मल करना था। पाक सऊदी इकनॉमिक कमीशन जो है वो रियाद में इस सिलसिले में कायम किया गया। पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान जो ताउन है वो मिसाली है। बहुत से मुआहदात हमारे दोनों ममालिक के दरमियान वफूद के तबादले होते रहते हैं और हर सतह पर जो है एक दूसरे से तिजारत और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा ताउन किया जाता है। मुख्तलिफ़ और चीज़ों में भी ताउन जारी है। पाकिस्तान हमेशा से और सऊदी पाकिस्तान का हमेशा से अच्छा एक दोस्त रहा है। तो ये हमारे पास पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात, इसमें आपने पहले बताने बामी मजबूत ताल्लुकात हैं, मुसलमान मुल्क हैं दोनों नज़रियाती तौर पर। दूसरी बात उनके साथ मजबूत ताल्लुकात का कि वो वहाँ वो मुक़द्दस सरज़मीन है, मक्का मदीना वहाँ पर है
और मुसलमानों का एक जज्बाती लगाव है सऊदी अरब के साथ। हर साल हज़ारों आज़मीन हज जो हैं वहाँ पर हज की अदायगी करते हैं, तो एक वालहाना रिश्ता है सऊदी अरब के साथ। इसकी हटकर अगर देखें तो इत्तेहाद आलम इस्लाम यानी कि इस्लामी ममालिक आपस में मुत्तहिद हों, उसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब कोशिश करते रहें। दफ़ाई ताउन में देखें तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब की फ़ौज के जदीद खतूत पर उस्तवार करने में भरपूर मदद की है। इसके अलावा शाह फैसल ने यहाँ पर फैसल मस्जिद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की क़याम में खतीर रकम दी। पाक भारत जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद और माशी पाकिस्तान की मदद भी की माशी तौर पर। मसले कश्मीर पर मौक़िफ़ की हमायत की। अफ़गानिस्तान मशरिक़ वस्ता के मसले पर अफ़गानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान की हमायत, सऊदी यानी कि मशरिक़ वस्ता के मामले पर सऊदी अरब की तायद पाकिस्तान की और अपने दस्ते मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत के लिए भेजे। पाक इकनॉमिक कमीशन जो है सऊदी कमीशन 1998 में रियाज़ में कायम किया गया। 1998 में 155 मनसूबों पर काम को तकमील पर पहुँचाने के लिए इक़दाम किए गए। अब हम आगे बढ़ते हैं पाक तुर्की ताल्लुकात। कौन से? पाक तुर्की ताल्लुकात। पाक तुर्की ताल्लुकात में हमारे पास सबसे पहले जो हेडिंग आ रही है वो है मसला कश्मीर। ये चंद चीज़ें जब भी हम बात करते हैं तो बड़ी अहम होता है। एक, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात है तो उसे मसले कश्मीर पर क्या कहा। पाक भारत जब जंगी हुई उसमें उन्होंने क्या किया। अफ़गानिस्तान का मसला जब आया उस पर क्या किया। और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके हवाले से कुछ बातों का तज़किरा ज़रूरत है। तो मसले कश्मीर पर तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की और पाकिस्तान बनने के साथ यानी कि तुर्की ने पाकिस्तान को तस्लीम भी कर लिया। तो जब मसले कश्मीर पर भरपूर हिमायत है तो इस्लामी नुक्ता नज़र से बड़ा वाज़ह हो गया कि वो पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात कितने ही दोस्ताना हैं। इसके बाद है पाक भारत जंगें। बल्कि यहाँ पर पाक भारत 1965 का तज़किरा करते हैं। पाक भारत जंग जो 1965 की हुई, तुर्की ने पाकिस्तान को भरपूर दिफाई ताउन जो है वो मुहैया किया। फिर 1966 में जब उनके सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, तुर्क सदर ने, तो उनको भरपूर इस चीज़ का शुक्रिया जो है वो अदा किया गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास हेडिंग आ जाती है और वो है RCD और ECO का क्या। RCD इलाकाई ताउन की तंजीम, ECO इक़्तिसादी ताउन की तंजीम। जुलाई 1964 में तुर्क सदर पाकिस्तान और ईरान के जो शाह थे उनके दरमियान एक बगदाद के मकाम पर एक मुआहदा हुआ। उसके तहत RCD का क़याम अमल में आया जुलाई 1964 में, यानी कि इलाकाई ताउन की तंजीम। ये 3 ममालिक उसमें शामिल थे। 1985 उसमें इस तंजीम को दोबारा से फ़ाल बनाया गया, ठीक है, और इसका नाम रखा गया ECO। इसका नाम रखा गया ECO, ठीक है। इलाका इसको हम कहते हैं इकनॉमिक इक़्तिसादी ताउन की तंजीम। अब इसके रुकन ममालिक की तादाद जो है वो है 10 और इसमें मुख्तलिफ मुआहदात हैं, मुख्तलिफ आपस के जो ताउन है उनको वो किया गया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है पाक तुर्की वज़ारती कमीशन (2002). ये 2002 पाक तुर्की वज़ारती कमीशन जो है वो 2002 में कायम किया गया, ठीक है। ये इस्लाम और उसमें ये था कि मुख्तलिफ जो एक दूसरे के मुआहदात हुए थे, जो कुछ मंसूबों को तकमील तक पहुंचाना था या कुछ और चीज़ें करनी थी। ख़ास तौर पर मुआहदात एक दूसरे दोनों ममालिक के दरमियान हुई ताकि आगे ताउन और मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि
पाक तुर्की वजारती कमीशन 2002 में जो कायम है उसमें मुख्तलिफ मुआहदात पर दस्तखत हुए और बामी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर हम तज़किरा करना नहीं भूलेंगे और वो है दो चीज़ों का। 2005 में जब ज़लज़ला आया, आज़ाद कश्मीर में तबाही मच गई, तुर्की ने भरपूर तावन किया इस मौके पर, पाकिस्तान का भरपूर इमदाद मुहैया की। उससे हम आगे बढ़े तो 2013 में मेट्रो बस सर्विस जो कायम हुई लाहौर में, उसमें तुर्की का भरपूर तावन जो है वो उसमें शामिल था। पाकिस्तान और तुर्की में हर लिहाज से बहुत से तावन जो है वो जारी हैं और उसके हवाले से आप देखें कि बहुत ज़्यादा तावन जो है वो आपस में किए जा रहे हैं, जिसमें हम शोबे अगर देखें, तिजारत है, कॉमर्स है, मवासलात हैं, ऑटोमोबाइल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ज़राअत है, इनमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बहुत ज़्यादा ताउन जो है वो जारी है। अब इन दोनों मुल्कों में जहाँ पर बात की, वहाँ पर आप इसकी हालिया सूरत हाल के हवाले से भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हालिया जो दिनों में जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही करीब आ चुके हैं, यानी कि तुर्क सदर जो तैयब उर्दवान है, उनकी वजह से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात जो है मजबूत होना शुरू हो गए, मजबूत तर होते जा रहे हैं। और ये वक्त भी बता रहा है और हम खुद भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि तैयब उर्दवान के बाद यहाँ पर इमरान खान जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म हैं, कुछ ऐसे मामलात पाकिस्तान के साथ हुए, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ पर पाकिस्तान को वहाँ पर एक तरफ से सपोर्ट करनी थी, वहाँ पर तुर्की आगे आ गया था। पाकिस्तान का दौरा भी तैयब उर्दवान कर चुके हैं और हम देखते हैं कि तुर्की हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ देता है। इसके अलावा सऊदीया के ताल्लुकात की बात करें तो जब पीछे 27 फरवरी का वाक़या हुआ, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो एटमी जंग का एक ख़तरा बहुत हद तक बढ़ चुका था, उसको ख़त्म करने के लिए सऊदीया ने भरपूर किरदार अदा किया। सऊदीया के जो प्रिंस हैं उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। ये इस वक्त का एक अहम जो है वो दौरा था। इसमें पाकिस्तान और जो सऊदी अरब उनके ताल्लुकात जो हैं वो उनकी मजबूती जो है वो उसमें निशानदेही करती है। खैर, ये टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं इसको एक दफ़ा फिर आपकी तरफ जो है वो दोबारा से बता देता हूँ कि इसमें कौन सी अहम चीज़ें आपने ज़हन में रखनी, क्योंकि कुछ की हेडिंग्स वो सिर्फ पॉइंट बनी हुई, हेडिंग्स मैंने बना दी हैं। हेडिंग्स को आपने ध्यान में रखना है। बामी ताल्लुकात सऊदीया और पाकिस्तान के वो मजबूत से मजबूत तर है। वो वहाँ पर क्योंकि मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन वो मुक़द्दस सरज़मीन है। मक्का और मदीना की वजह से एक जज्बाती लगाव है पाकिस्तान को और दुनिया भर के मुसलमानों का सऊदीया की तरफ। ये तो बात होगी कि बामी ताल्लुकात बहुत करीबी हैं, मजबूत रिश्ते हैं। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी जो है वहाँ पर फरीज़ हज के लिए जाते हैं। बहुत से लोग वहाँ पर मुलाजमत करते हैं। इत्तेहाद आलम इस्लाम की दोनों मुल्कों ने भरपूर कोशिश की कि मुसलमान ममालिक आपस में भरपूर इत्तेहाद में रहें, आपस में इकट्ठे हों और ख़ारजी महाज पर एक बेहतर पैगाम इस्लामी दुनिया की का वहाँ पर पहुँचाएँ। उसके लिए फिर आप देखें, फिर आगे जब मस्जिद अक्सा को आग लगाने का वाक़या हुआ 1969 तो वहाँ पर रबात में पहली इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई। दिफाई ताउन में देखें तो पाकिस्तान ने सऊदीया की अफवाज को जदीद खतूत पर सवार करने में बहुत ज़्यादा इमदाद की। और फिर हम देखते हैं कि शाह सलमान जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए फैसल मस्जिद और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो ताउन किया, भरपूर खती रकूम दी। पाक भारत जंगें जब हुई, पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है जब जंगें होती हैं तो हालात बहुत कशीदा हो जाते हैं, माशी तौर पर बदहाली आ जाती है। तो सऊदीया ने पाकिस्तान की मैशत को बहाल करने के लिए इमदाद दी। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ता का जो मसला था, जहाँ पर सऊदी ने अफ़गानिस्तान के मसले पाकिस्तान की हिमायत की, पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता का जो इंतशार था 1991 का, उसमें सऊदीया के मौक़िफ़ की भी हिमायत की और अपने दस्ते भी वहाँ पर भेजे सऊदीया की सरज़मीन को की हिफाजत के लिए। पाक सऊदी इकनॉमिक कमीशन 1998 में कायम हुए, रियाज़ में 155 मनसूबों पर काम करना शुरू किया। तुर्की के हवाले से बात करेंगे, तुर्की में मसले कश्मीर की हम बात करेंगे, मौक़िफ़ की तायीद की, पाकिस्तान को तस्लीम किया। पाक भारत जंग 1965 हुई तो उसमें भरपूर ताउन तुर्की ने पाकिस्तान का किया, माली दिफाई हर लिहाज से। 1966 में जब उनके सदर यहाँ पर है, पाकिस्तान ने उनका बेहद शुक्रिया अदा किया। RCD और ECO का क़याम
ठीक है। इलाकाई ताउन की तंजीम का क़याम हुआ, ये तीनों सदूर जो हैं ये तुर्की में वहाँ पर मिले और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। फिर इसको ECO का नाम दिया गया 1985 में। अब इसके रुकन ममालिक की तादाद 10 है। पाक तुर्की वजारत में 2002 में मुख्तलिफ मुआहदात हुए ताकि मज़ीद ताउन को आगे बढ़ाया जाए। 2005 का ज़ल्ज़ला आज़ाद कश्मीर का, तुर्की ने भरपूर मदद की। 2013 की मेट्रो बस सर्विस को बनाने में तुर्की ने भरपूर ताउन किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मवासलात, तिजारत, इसके ज़राअत और दीगर शोबों में फ़नी ताउन जो है वो जारी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।